हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट इज 161, फाइंड द ए पी। ये तुम्हारा सीबीएसई में 2020 में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, पी वाई क्यू है, ए पी से लिया गया है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये पूछ रहा है सम ऑफ। ठीक है, तो पहले हम जो ए पी का सम वाला क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। तो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। उसने फर्स्ट 7 टर्म्स का हमें सम दे रखा है, तो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं एस एन इजिकल टू कितना हो गया 63, फर्स्ट 7 का उसने दे रखा है। फिर अगर हम इसको उसमें लगाएं फॉर्मूले में तो क्या होगा, एस एन इजिकल टू एन वाई टू, एन तो हमें पता है 7 है, तो 7/2 हो गया 2a प्लस एन माइनस वन, मतलब 7 - 1, और डी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको S7 इजिकल टू 7/2 2a प्लस 6d, ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमें पता है S7 कितना है 63, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 63 इजिकल टू 7/2 2a प्लस 6d, इसको इधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/7 हो गया, 7×9 या 63 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2a प्लस 6d। ठीक है, 9×2 या 18, तो ये हमारा कितना आ गया 2a प्लस 6d इजिकल टू 18। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। बात समझ में आ गई, सिंपल सा है, कुछ नहीं। सम उसने हमें फर्स्ट 7 टर्म का दे रखा, तो यहाँ मैंने S7 इजिकल टू 63 लगाया, और बाकी n हमें पता है 7 टर्म्स का, तो 7/2 हो गया 2a। ये हमें पता है कि हमेशा n-1, मतलब जो d लेंगे वो एक कम लेते हैं उससे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 18 तो निकाल दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब उसने हमसे पूछा सम ऑफ 14 टर्म्स। क्या पूछ रहा है वो, सम ऑफ 14 टर्म्स। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, नेक्स्ट 7 का पूछा ना उसने, तो सम ऑफ 14 टर्म्स। ठीक है, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या बोलेगा, S14 इजिकल टू S फर्स्ट 7 टर्म्स प्लस S नेक्स्ट 7 टर्म्स। ठीक है, और उसने जो हमें दे रखा 14 टर्म्स का सम दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है कि 7 टर्म का कितना है 63, लिख दिया, और नेक्स्ट सम का भी उसने हमें दे रखा, कितना दे रखा 161, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे 161। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 3 और 1 4, और 6 और 6 12, और 1 1 2, तो ये हमारा ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारा S14 की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगाएं, तो S14 इजिकल टू क्या होगा n/2, तो n/2 क्या हो जाएगा 14/2, फॉर्मूला यही लगा रहे हैं जो ऊपर SN वाला लगा रखा है। ठीक है, 2a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा n-1, मतलब यहाँ पे आएगा 14-1d। ठीक, तो S14 इजिकल टू 14/2 2a प्लस 14 से 1 गया तो ये हो गया 13d, है ना। S14 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 224 इजिकल टू 14/2, और ये हो गया हमारा 2a प्लस 13d। इसको हमने क्या करा, रेसिप्रोकल करेंगे इधर ले जाके, तो 224 और 2/14। ठीक है, इसको हम 7 से काट सकते हैं, 2 7 जा 40, और 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 इजिकल टू 2a प्लस 13d। तो अब इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं, 2a प्लस 13d इजिकल टू 32। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी निकली है 2a प्लस 13d इजिकल टू 32, और इक्वेशन 1 है हमारी 2a प्लस 6d इजिकल टू 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन हमारे चेंज हो जाएंगे सारे के सारे,
देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13 से 6 को माइनस करेंगे तो 7D किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। अब 32 से 18 को माइनस करेंगे, 12 से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 2 से 1 गया तो 1। तो D इजकल टू कितना आ गया 14/7, तो 7 2 जा 14, तो D की वैल्यू तो तुम्हारी 2 आ गई। बात समझ में आ गई। D हमने निकाल लिया कितना 2। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें और भी निकालना है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 2A + 13D = 32। इसमें हम D की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2A + 13 × 2, क्योंकि D हमारा 2 है, 32, तो 2A + 26 = 32, और 2A = 32 - 26, 2A = 12 से 6 या 6, और यहाँ तो हमारा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। A = 6/2, इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड, 2 3 या 6, तो A की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हमारा AP जो बनेगा, हैंस द AP हो जाएगा, देखो हमारा क्या, पहली टर्म तो A आ गई, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है 2, तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो एंड सो ऑन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।